नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। मेरी इस वीडियो में देवासुर संग्राम के बारे में जिक्र किया गया है। देवासुर संग्राम क्या है, यह संग्राम किस किस के मध्य हुआ था, कहाँ हुआ था, कितनी बार हुआ, क्यों हुआ, इन सभी बातों की जानकारी इस वीडियो में दी गई है। भारतीय शास्त्र के अनुसार यह देवताओं तथा दानवों एवं दैत्यों का आपसी युद्ध था। जम्बू द्वीप के इलावर्त हिस्से में, जो भी एशिया के नाम से जाता है, इस क्षेत्र में 12 बार देवासुर संग्राम हुआ। अंतिम बार देवासुर संग्राम हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद के पुत्र राजा बलि के साथ इंद्र का हुआ था, जिसमें देवता हार गए। तब संपूर्ण जम्बूद्वीप पर असुरों का राज्य हो गया था। वेदों के अनुसार आदिकाल में पृथ्वी पर देव, दैत्य, दानव, राक्षस, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, नाग आदि प्रमुख जातियां रहती थी। इनमें देवताओं को सुर व दैत्यों को असुर कहा जाता था। ऋषि कश्यप की अलग अलग पत्नियों से इन सभी का जन्म हुआ था। कश्यप पत्नी अदिति से देवताओं का, दिति से दैत्यों का, दनु से दानवों का, राक्षसों का, सुरसा से गंधर्वों की, अरिष्य से उत्पत्ति हुई। अन्य पत्नियों से यक्ष, नाग, किन्नर आदि की उत्पत्ति मानी गई है। सृष्टि के विकास की नींव में ऋषि कश्यप एक ऐसे ऋषि थे जिन्होंने कुल का विस्तार किया था। ऋषि कश्यप ब्रह्मा जी के मानस पुत्र मारीच के पुत्र थे। इनकी माता का नाम कला था, जो कर्दम ऋषि की पुत्री और कपिल मुनि की बहन थी। पुराणों के अनुसार सुर असुरों के मूल पुरुष ऋषि कश्यप का आश्रम मेरु पर्वत के शिखर पर स्थित था, जहाँ वे हमेशा परम ब्रह्म परमात्मा की तपस्या में लीन रहते थे। कश्यप सागर, कैस्पिशियन सी, कश्यप मेरु प्रदेश, कश्मीर प्रदेश, ये सब उन्हीं के नाम पर रखे गए थे। शुरू में सभी महाद्वीप आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए थे। दूसरे महाद्वीप पृथ्वी को 7 द्वीपों में बांटा गया था, जो इस प्रकार है: जम्बू द्वीप, लक्षद्वीप, शाल्मली द्वीप, कुशद्वीप, क्रौंच द्वीप, शाक द्वीप एवं पुष्कर द्वीप। इसमें जम्बू द्वीप सभी द्वीपों के बीच में स्थित है। जम्बू द्वीप के 9 खंड थे: इलावर्त, भद्राक्ष, कीपृष, भारत, हरिवर्ष, केतुमाल, रम्यक, कुरु और हिरण्मय। इसी क्षेत्र में सुर और असुरों का साम्राज्य था। असुर देवताओं के प्रबल शत्रु माने जाते थे। देव, दैत्य, दानव ये सब भाई भाई होने पर भी देवों के विरुद्ध रहने लगे। इन्होंने भृगु के पुत्र शुक्राचार्य शिक्षा लेकर शक्तिशाली हो जाने के कारण देवों के विरुद्ध कर्म करने शुरू कर दिए थे, जो अति भौतिकतापूर्ण एवं मानवीयता व धर्म विरुद्ध भी होने लगे और सुर विरोधी होने के कारण असुर कहलाए जाने लगे। कुछ पुरानी मान्यताओं के अनुसार ब्रह्मा जी और उनके कुल के लोग धरती के नहीं थे, परंतु उन्होंने धरती पर आक्रमण करके मधु और कैटव नाम के दैत्यों का वध कर दिया और अपने कुल का धरती पर विस्तार किया था। उस समय से ही धरती के दैत्यों और स्वर्ग के देवताओं के बीच लड़ाई शुरू हो गई थी और दोनों की यह लड़ाई चलती ही रही। जम्बू द्वीप के इलावर्त क्षेत्र में, जो रशिया रूस है, 12 बार देवताओं व असुरों में देवासुर संग्राम हुआ। असुरों ने अपने वर्चस्व के लिए लगातार देवों के साथ युद्ध किया और इनमें कई युद्धों में वे विजयी भी होते रहे। असुरों में भी बड़े बड़े प्रसिद्ध राजाध्यक्ष बलवान, शक्तिशाली, वीर, भक्त, धार्मिक और विद्वान हुए हैं। उनमें से कुछ ने तो सारे विश्व पर भी अपना साम्राज्य स्थापित किया था, जब तक कि उनका संहार इंद्र, विष्णु, शिव आदि देवों ने नहीं किया था। देवों का विशेषकर इंद्र व विष्णु के ये शत्रु होने के कारण ही इन्हें असुर, दैत्य, राक्षस कहा गया है। शुक्राचार्य के शिष्य व समर्थक दैत्य असुर व बृहस्पति के शिष्य व समर्थक
देव या असुर कहलाने लगे। असुरों के वर्चस्व की लड़ाई में अंतिम बार प्रहलाद के पुत्र राजा बलि के साथ इंद्र का युद्ध हुआ था और तब देवता हार गए और फिर संपूर्ण जम्बू द्वीप पर असुरों का राज्य हो गया। इस जम्बू द्वीप के बीच के स्थान में था इलावर्त राज्य, जो आज का पूरा एशिया व यूरोप है। इसी इलावर्त क्षेत्र में देवासुर संग्राम हुए। देवता केवल स्वर्ग, देवलोक, भरतखंड जो मध्य एशिया, उत्तराखंड, भारतवर्ष, ब्रह्मवर्त तक ही सिमट कर रह गए। उसके बाद अमृत मंथन, समुद्र मंथन भी जिसे कहा गया है कि गाथा आई। इन दोनों संप्रदायों के समन्वय की ही यह कथा है। समुद्र मंथन के पीछे का मुख्य कारण यह है कि एक बार दुर्वासा ऋषि ने अपने शिष्यों के साथ शिवजी के दर्शन करने कैलाश पर्वत जाने की मंशा बनाई और जब वे कैलाश पर्वत जा रहे थे तो मार्ग में उन्हें इंद्र मिले। इंद्र ने दुर्वासा ऋषि व उनके शिष्यों का भक्ति पूर्वक प्रणाम किया। तब दुर्वासा ऋषि ने इंद्र को आशीर्वाद देकर भगवान विष्णु का पारिजात पुष्प प्रदान किया। देवता इंद्रराज ने गर्व में चूर होकर इस पुष्प को ऐरावत हाथी के मस्तक पर रख दिया। उस पुष्प का स्पर्श होते ही ऐरावत हाथी अचानक ही भगवान विष्णु के समान तेजस्वी हो गया और उसने इंद्र का परित्याग कर दिया और उस दिव्य पुष्प को कुचलते हुए वह वन की ओर चला गया। इंद्र द्वारा भगवान विष्णु के पुष्प का अपमान होते देखकर दुर्वासा ऋषि ने क्रोध में भरकर और उसी समय उन्होंने इंद्र को लक्ष्मीहीन हो जाने का श्राप दे दिया। इंद्र व अन्य देवता इस श्राप से बहुत घबराए और वे इस श्राप की मुक्ति की प्रार्थना लेकर भगवान विष्णु जी के पास गए। तब विष्णु जी ने इंद्र से समुद्र मंथन की कहा, जिसमें असुरों का सहयोग आवश्यक था। इसके लिए देवराज इंद्र ने असुरों को, उसके राजा जो बलि थे, उनको राजी कर लिया। फिर देवता और असुरों दोनों ने मिलकर समुद्र मंथन किया। समुद्र मंथन में निकली वारुणी यानी कि मदुरा को असुरों ने ले लिया। असुरों ने अमृत कलश को भी छीन लिया। फिर उनमें लड़ाई झगड़ा होने लगा कि पहले इसे कौन पिएगा। कुछ दुर्बल दैत्य ईर्ष्यावश बलवान दैत्यों का विरोध करने लगे और न्याय की बात करने लगे कि देवताओं ने भी हमारे बराबर परिश्रम किया है, इसीलिए उनको यज्ञ भाग समान मात्रा में मिलना चाहिए। नशा उतरने के बाद असुरों ने देखा कि उनके साथ धोखा हुआ है, क्योंकि मोहिनी रूप धारण करके अमृत को पहले ही देवताओं में बांट दिया। उसके बाद असुरों ने देवताओं पर धावा बोल दिया और दोनों के बीच फिर युद्ध हुआ। इस बार असुर राज बेहोश हो गए, पर शुक्राचार्य जी ने संजीवनी विद्या से उन्हें फिर से ठीक कर दिया। उसके बाद नारद जी ने आग्रह करके कहा कि देवताओं को विजय प्राप्त हो चुका है। उसके बाद युद्ध बंद हुआ और फिर देवता और असुर अपने अपने लोक को पधारे। इस मंथन में ऐश्वर्य तथा संपदा के साथ साथ मानव को वारुणी मदिरा भी प्राप्त हुई। असुर व असुरों के उपासक जो प्राकृतिक शक्तियों के ज्ञान में आगे थे, परंतु रजोगुण एवं तमोगुण प्रधान होने के कारण वारुणी पीकर मदहोश हो गए, इसीलिए उनको अमृत नहीं मिल पाया। वे एक इस सांस्कृतिक जीवन का अंग न बन सके। उसके बाद ब्रह्मा जी, शिव जी और विष्णु जी ने वामन अवतार संधि द्वारा बलि को एवं उसके समर्थक असुरों को पाताल लोक, जो अमेरिका ऑस्ट्रेलिया की तरफ है, भेज दिया गया और देवता, उनके समर्थक मानव व अन्य मानवोत्तर जातियां समस्त यूरेशिया, अफ्रीका में फैल गए। इस काल तक असुरों व अन्य देवतर जातियों के समर्थ वीर योद्धा भक्त एवं महान व्यक्तित्वों को अर्थ देव व देव श्रेणी में आने का सम्मान मिलना शुरू हो चुका था। प्रारंभिक ऋग्वैदिक मंडलों में सृष्टि
उत्पत्ति सूक्तों में सुर का अर्थ तात्विक यह है कि वह पदार्थ रचना के सृजनशील मूल प्राकृतिक सृष्टि कणों को कहा गया है। वहीं असृजनशील वह सृजन में बाधा उत्पन्न करने वाले कठोर रासायनिक बंधनों को बनाने वाले कणों को असुर कहा गया है। फिर भी इस संग्राम के बाद प्रारंभिक समृद्धि, सामर्थ्य और लौकिक संपदा, एक रस सामाजिक जीवन की खोज मिली। दोस्तों, आपको सुर-असुरों की ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। अच्छी लगी हो तो आगे शेयर जरूर करें। वीडियो को सपोर्ट एवं सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। अपना अमूल्य समय देकर वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।